गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। टुडे इज़ 12th ऑफ जून 2022 और डे है संडे। तो एक वीडियो जो वो मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक शॉर्ट्स टाइप की वीडियो थी। तो उसमें जो वो सिंप्लीफिकेशन जो वो बताया गया था कि आप जो वो एक ट्रिक बताया जा रहा था कि जैसे डेसिमल में दिया हो तो उसको जो कैसे जो वो सिंप्लीफाई करना है, कैसे जो वो उसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, फिर प्लस है, 0.5 के ऊपर बार है, फिर 0.1 के ऊपर बार है। ठीक है, तो उसको जो वो कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर फ्रैक्शन से जो है एलसीएम लेकर के जो वो इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा जो वो ये ट्रिक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको जो जैसे 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है जो वो बार-बार रिपीट हो रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? कि बार है तो बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? जिसके ऊपर बार है वही रिपीट हो रहा है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो 3, 3, 3, 3 जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो 3, 3 है ये जो वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है? अब कितनी बार लिखेंगे? अब इतनी बार तो लिख नहीं पाएँगे, ठीक है? मतलब ये रिपीट होता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, इस 3 के ऊपर बार ही लगा देते हैं। ये नीचे कुछ नहीं है, नीचे तो ऐसे ही अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो क्या इसको जैसे इसका जो ट्रिक है वो है 3/9, मतलब कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे जो वो डिनोमिनेटर में हर में जो वो एक 9 लगा लो, ठीक है, उसी के। और जैसे 5 के ऊपर जो वो एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे जो वो एक 9 लगा लो, ठीक है। ये जो वो इसका ट्रिक है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये जो वो 0.3 के ऊपर बार से जो वो 3/9 कैसे आया। 9th 10th की जो वो एनसीईआरटी में जो वो आपको ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर बिल्कुल बेसिक से देखें तो आपको जो वो बेसिक से पढ़ाया जाता है कि डेसिमल से जो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, या फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, वो भी थोड़ा सा बात कर लेंगे अगर आप अभी छोटी क्लास में है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या आप 10th या 9th क्लास में है तो डिटेल में आप इस वीडियो को देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, काफ़ी कुछ यकीन मानिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस डेसिमल से जो फ्रैक्शन में कैसे जो वो ये कन्वर्ट हुआ, 3/9 आया कैसे। ठीक है, अब ट्रिक है, लेकिन जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं डिटेल में, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कैसे जो वो इसको जो वो ये आया होगा। ठीक है, वैसे जो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और भी कई सारे ट्रिक जो वो यहाँ पे इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये तो चलो यहाँ पे है 0.3 के ऊपर बार, मतलब कि एक ही डिजिट के ऊपर बार है। अगर आपको जो वो जैसे ऐसे आ गया 0.45, अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? या आपको जो वो ऐसे आ गया कि 0.68, यहाँ पे जो वो 6 और 8 में जो वो एक ही डिजिट के बार एक ही डिजिट के ऊपर बार है, बाकी 6 के ऊपर नहीं बार है। तो इसका जो वो अलग ट्रिक है, ठीक है? ये ट्रिक इसमें जो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? मतलब कि इसमें जो वो अप्लाई नहीं होगा। और भी जैसे जैसे आपको जो पूछा जा सकता है कि जैसे 1.50 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे जो वो देखिए सभी में इसमें और इसमें और इसमें जो वो पहले डेसिमल से पहले जो वो हमारे पास वन्स प्लेस पर जो 0 था, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो जो वो कैसे सॉल्व किया जाए? या यहाँ पे बार है, तो कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है? और भी कई सारे इसके टाइप है। जैसे आपको जो ऐसे पूछा गया जैसे 4.12, अब देखिए यहाँ पर भी डिजिट है डेसिमल से पहले, और यहाँ पे जो वो 10th फिर 100, ठीक है? ये होता है 10th प्लेस और ये होता है 100 प्लेस। तो इस 2 के ऊपर बार है, बाकी 1, 2 दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो इसका ट्रिक क्या है? ठीक है, इसको कैसे जो वो सिंप्लीफाई करें? ठीक है, बहुत कुछ वो आज हम जानने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो वो एक प्रकार से अपने अंदर जो वो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। और साथ ही डिटेल में तो देखेंगे ही, और ये जो मैंने अभी बताया कि इनको भी डिस्कस करेंगे, इनके जो वो ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये ट्रिक है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का 0.3 के ऊपर बार, तो 3/9 लिखते जाइए, 5/9 लिखिए, फिर 1/9 लिखिए। देखिए जो वो लाइक फ्रैक्शन बन गया, लाइक फ्रैक्शन को जो वो देखिए ईज़ी होता है, तो 9 जो वो एलसीएम आ गया, ऊपर वालों को प्लस किया, 9/9 काट करके 1 आ गया। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा जो वो ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो इसी ट्रिक को जो वो समझते हैं, काफ़ी अच्छे से जो वो ये ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, जिसने भी ये बनाया है वो भी जो वो एनसीईआरटी क्लासेस, ये ऐसा ही कुछ चैनल है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आप सॉरी उस चैनल को जो वो अगर आप देखना चाहते हैं, उस पर जो भी जितने भी शॉर्ट्स जो वो बनाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे जो वो वहाँ पे ट्रिक बताए जाते हैं। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा।
ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो इसी ट्रिक को समझिए कि इसमें जो वो एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए 0.3 है, मतलब कि 1 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है? पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये जो बार क्यों आ रहा है, ठीक है? चलिए इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ, क्योंकि डिटेल में समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से जो आपको समझ में आने वाला है। जैसे जो वो अगर मैं 2 को जो वो डिवाइड करूँ 3 से, ठीक है? अब छोटा नंबर है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड जो आप 5th क्लास से आके जो वो सीखेंगे। जब आप जो वो मतलब कि फ्रैक्शन जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे जो वो डिवाइड करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाला जो वो छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा नंबर होगा, ठीक है? जो जैसे यहाँ पे जो वो 2 डिवाइड बाय 3 है तो 2/3 ये जो वो न्यूमरेटर है और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ऊपर वाला अंश बोलते हैं इसको, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है? ऐसे नंबरों को डिवाइड करके जो वो मतलब कि ये जो वो 1 से छोटा आने वाला है, ठीक है? 0 पॉइंट ऐसे कुछ आने वाला है, तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं, ज़रा देखते हैं। तो 2 को डिवाइड करना है 3 से, ना कि 3 को 2 से। तो मैंने कर दिया 2 को 3 से डिवाइड, देखिए। अब क्योंकि ये जो वो 2 छोटा है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाया तो डेसिमल तो लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, ठीक है? डेसिमल से पहले 0 लगा लो। नहीं भी लगाएँगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगा लो, अच्छा लगता है, ठीक है? तो 0 पॉइंट आ गया। अब देखिए मतलब कि पॉइंट से पीछे जो वो नंबर हमने लिखना है अब क्वोशिएंट में। तो 3 का टेबल पढ़िए। 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा होता है 18, 3 7 जा 21 बड़ा हो जाएगा। तो 3 6 जा लेंगे, 3 6 जा हो गया 18, ठीक है? यहाँ पे आ गया 18 और माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20 में से 18 माइनस किया तो आ जाएगा 2, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे पहले भी जो वो हमारे पास 2 ही था। पहले भी देखेंगे तो 2 ही था। फिर से अगर 0 लगाएँगे तो मेरे ख़्याल से फिर से रिपीट होगा। मेरे ख़्याल से क्या रिपीट होगा ही, ठीक है? 3 6 से ही फिर से करना पड़ेगा, 18 फिर से आ गया। फिर से 2 आ जाएगा, फिर से 20, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीटेड। ठीक है, 0.666। अब मैं 6 जो वो कितनी बार लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं जो वो 3-4 बार लिख सकता हूँ, बाकी मैं डैश डैश लगा दूँगा ऐसे 0.66, फिर जो ऐसे डैश 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 लगा करके मैं बता दूँगा कि ये जो वो रिपीट हो रहा है। लेकिन इससे अच्छा जो वो बताया गया कि आप जो वो इसको क्या करिए, 0.66 को जो वो ऐसे बार-बार मत लिखिए, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। जैसे 0.6 इसके ऊपर बार लगा दिए। अब ए मतलब होता है इसका बार का, ठीक है? जब जब भी डेसिमल के बाद जो वो या डेसिमल, हाँ, डेसिमल के बाद कोई डिजिट होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट होगा, हो सकता है जैसे 2-2 डिजिट जो वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो 37 0.37 जो वो रिपीट हो रहा है, तो 37 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 0.33 सॉरी 37 फिर 37 फिर 37, इसका मतलब ये है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से भी ये फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल जो वो हो सकता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे जो वो आया होगा। अब देखिए इस ट्रिक को समझिए। जैसे यहाँ पे जो वो 0.3 के ऊपर बार है, तो 3 तो वैसे ही लिखना है। जैसे जो वो आप सिंपली जो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग जैसे मैंने जो वो यहाँ पे लिखा 0.3 लिखा मैंने, ठीक है? कोई बार नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख लिया मैंने, ठीक है? 0 भी है पीछे, 0 का कोई मतलब है नहीं पीछे लगाने का, ठीक है? लेफ्ट साइड लगाएँगे तो 03 बनेगा और 03 का मतलब 3 ही होता है। अब डेसिमल के बाद जो वो जितने डिजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 के बाद नीचे 1 ज़ीरो लगानी होती है। तो ये जो वो आपने छोटी क्लासेस में बिल्कुल बेसिक में जो वो ऐसे पढ़ा होगा 3/10, या जैसे वो उल्टा करें, जैसे 33/100 मैंने लिख लिया मान लो, ठीक है? अब इसको जो वो डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर फिर से जो वो जैसे 33 है तो 33 लिखा। अब नीचे देखते हैं कि 2 ज़ीरो है तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट जो वो 2 डिजिट काउंट करने के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा दो और 0 साथ में चिपका दो। 0.33 जो वो ये बन जाएगा। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक देखा कि डेसिमल से फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है? अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार लिखा है, तो 3 तो लिखना ही है, ठीक है? और नीचे क्या लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर में जो वो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक 9 लिखिए, ठीक है? मैं बताऊँगा कैसे आया, ठीक है? और अगर एक डि यहाँ पे भी देखिए 5 लिखा और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, तो एक 9, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि जैसे मैंने जो वो यहाँ पे लिखा 0.47, ठीक है? तो 47 दोनों के ऊपर बार है, तो आप क्या करिए 47 लिखिए और नीचे जो वो क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो डबल बार 9 लिखिए, ठीक है? तो हाँ, ये ट्रिक जो वो इसमें काम करेगा, ठीक है? 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 3 टाइम्स 9 लिखिए। अब ये 3 टाइम्स 9 जो वो कैसे आ रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात और है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0.1 है तो 1 तो लिखा, एक डिजिट रिपीट हो रहा था,
तो एक 9 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस फ्रैक्शन को जो ध्यान से देखिए 3/9 है, क्योंकि ये जो इसको जो आप और जो आगे रिड्यूस कर सकते हो 3/9। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये जो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 को डिवाइड करेंगे तो वो भी जो इस पर ऐसे जो रिपीट होने वाला है, तो इसको भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो अगर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग में कुछ मैथ्स में जो ऐसा क्वेश्चन दिखा, तो जो आप शॉर्टकट में तो ऐसे इस ट्रिक का जो यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम जो 9 आ जाएगा। ऊपर जो प्लस है सबके बीच में, प्लस करिए 3 5 और 1 हो गया 9, और 9/1 दोनों कट गए तो 1 आ गया, ठीक है। तो 1 इज द आंसर। तो यहाँ पे जो इस में जो ए पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग यहाँ यहीं पे सॉल्व करते हैं, फिर जब वो बात करते हैं आगे वाले की। तो 4 है, 4/9 बन जाएगा, और यहाँ पे जो 5/9 बन जाएगा, क्योंकि एक डिजिट जो वो रिपीट हो रहा था। तो नीचे लाइक फ्रैक्शन बन गया, 9 जो वो नीचे लिख दिया मैंने, और 4 और 5 जो वो कितना होता है? 9 होता है। फिर से 4 और 5 जो वो 9 हो गया, तो 9/9 जो वो कितना हो जाएगा? कट गया। तो ए भी जो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ए जो वो यहाँ पे 3/9 आया कैसे? 3/9 जो वो आया कैसे? अच्छा, 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो आपको ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे, शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में जो वो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो वो ज़रा व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड जो वो कहाँ चला गया? यस। तो व्हाइट बोर्ड जो वो हमारा ओपन हो चुका है। देखिए, जैसे जो वो मैं लिखता हूँ, मान लो आपको जो वो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। जीरो, अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, आपको ट्रिक पता है। 6/9 जो वो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। आपको तो पहले से ही पता है, ठीक है। और 6/9 को मैं क्या लिखता हूँ? अगर मैं इसको 3 से जब वो काट दूँ, तो 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो 2/3 बन जाएगा। अब 2/3 तक लाने के लिए जो डिटेल में जाने के लिए जो आपको जाना पड़ेगा 9th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला गया है कि आप क्या करिए, पहले लेट इसको जो वो एक्स मान लीजिए, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो वो 9th 10th क्लास में है, तो आप इस वीडियो को बड़े आराम से देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और ये जो वो पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। 0.6 मैंने क्या किया, मैंने जो वो इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब इस 6 के ऊपर बार का मतलब था 666, ये ऐसे रिपीट हो रहा है, तो मैंने जो वो इसको एक्स मान लिया सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखिए, ये बोलता है कि क्योंकि जो वो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। ये बोलता है कि यहाँ पे जो वो क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 के बाद एक जीरो मतलब कि 10, ठीक है। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, कि क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन को मैंने 1 मान लिया। 1 इक्वेशन को जो आप बोथ साइड जो, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट का मतलब है एक जीरो, और एक के बाद एक जीरो का मतलब है 10। तो आपने जो वो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स 10x बन जाएगा। और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई 0.66 ए जो वो रिपीट होता चल रहा है, ठीक है। 10 से क्यों रिपीट किया? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हाँ, तो जो वो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स मान लिया, ठीक है। अब एक्स की तो वैल्यू निकालनी है हमने, और क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो वो आ गया 10x, और यहाँ पे बन जाएगा 6.666। अब किसी किसी को ए नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे जो वो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 666 ए कैसे आया, ठीक है। इसको भी समझिए, इसको भी समझिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने, 3.45 मल्टीप्लाई जो वो इसको करता हूँ मैं, अगर मान लो इसको मैंने जो वो मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मान लो इस नंबर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि ये जो पहले से डेसिमल में है, डेसिमल से इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, तो 345/100 बनेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10। अब देखिए, एक जीरो जो वो एक जीरो जो वो यहाँ पे काट दी मैंने। अब एक जीरो काटने का मतलब है कि यहाँ पे जो वो पहले 100 था नीचे, अब जो वो यहाँ पे इसके नीचे जो वो 10 ही बचा। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 ही बचा। तो यहाँ पे अगर मैं 345/10 को जो वो डेसिमल में लिखूँ इस साइड देखिए, तो ये जो वो बन जाएगा 34.5। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पे जो वो देखिए, अब जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए 3.45 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वो 34.5 बन गया। मतलब ये डेसिमल जो वो एक डिजिट आगे खिसक गया, एक डिजिट के आगे चला गया राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, तो आप वो समझ रहे होंगे कि ये जो वो दो डिजिट आगे भाग जाता, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही यहाँ पे हुआ है
कि आपका जो क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो वो एक डिजिट आगे डेसिमल खिसक जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो तभी जो वो यहाँ पे ये जो डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है, रेड से बताता हूँ, ये जो डेसिमल है यहाँ पे, ये जो वो एक डिजिट आगे, मतलब कि ये 6 के पास चला गया। तो 6 के पास चला गया तो जीरो हमने हटा दी, जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो 6.66 ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि मैं इसको जो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10x इक्वल टू 6, क्योंकि डेसिमल है तो 6 प्लस 0.66 ऐसे लिख सकता हूँ। यस, मैं बड़े आराम से ऐसे इसको लिख सकता हूँ, बीच में डेसिमल है तो 6 में अगर मैं 0.66 प्लस करूँगा तो यही नंबर हमारे पास आ जाएगा। इसको ब्रेक क्यों किया, आप आगे आप समझेंगे। देखिए इसको जो वो 10x और यहाँ पे जो वो 6 है पहले से ही, और यहाँ पे 0.6, इस नंबर को देखिए 0.66। अब इस नंबर को जो वो हमने x माना था, ध्यान से देखेंगे ऊपर, तो इस नंबर को x माना था तो 6 प्लस x मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 10x, ये जो 10x है इसमें ये जो x है यहाँ पे आ गया, दूसरी साइड इक्वल टू की दूसरी साइड प्लस का है, माइनस हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू 6, और 10x माइनस x हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा 9x। ठीक है, 9x इक्वल टू 6 के बराबर आ रहा है, और x इक्वल टू 6/9 आ रहा है। और आप देखेंगे ऊपर x जो वो यहाँ पे 6/9 आ रहा है, यहाँ पे 6/9 जो वो पहले से हमें ट्रिक से पता था। ठीक है, और 6/9 को आप जो वो और भी जो वो सिंपल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं 2/3 में। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो वो एक्चुअल में कैसे जो वो आ रहा है, डिटेल में जो आपने समझा। अगर आप फिर से जो वो, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने का जो वो एक ये जो फ़ायदा हो जाता है कि आप जब वो बार बार बोलना नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन तो बार बार अगर किसी ने पूछा तो फिर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है तो आप जो वो इस को जो आप फिर से जो वो देख सकते हैं। ठीक है, रिपीट करिए फिर से समझिए, अच्छे से आपको समझ आने वाला है। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि कैसे जो वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0 पॉइंट, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, या जो वो आपको पूछा गया है कि जैसे 0.001 को चेंज करिए। ठीक है, अब जो वो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो पहले तो 1 जो वो ऊपर लिखा, क्योंकि 0 0 जो वो इसके लेफ्ट साइड है तो मतलब कुछ है नहीं, तो 1 ही जो वो इसका मतलब है, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद जो वो 3 डिजिट है, तो यहाँ पे जो वो 3 टाइम्स 9, 1/999 जो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको बताइए कैसे जो वो इसको डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए कि किससे जो वो इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से जो वो x इक्वल टू 0.001, फिर जो वो इसको 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर जो वो लास्ट में यही बनेगा, 1/999। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप जो वो सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरे वाला टाइप देखते हैं, थोड़ा सा टाइप 2। ठीक है, मैंने बताया कि आप जो सब कुछ जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो टाइप 2 में जो आपको पूछा जा सकता है कि जैसे 0 पॉइंट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ग्रीन से, देखिए 0.47। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो 47 के ऊपर नहीं है, 7 के ऊपर है, तो इसका मतलब है 0.4 तो अकेला ही है, एक बार ही है, लेकिन 7 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब ये 7 रिपीट हो रहा है, इसका क्या ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए, जो सॉल्व करने का तरीका है वो वही है कि आप जो वो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप जो वैसे ही करिए कि मतलब 10 से मल्टीप्लाई करिए। एक डिजिट रिपीट मतलब कि एक जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ सीधा ही इसका ट्रिक, सीधा ही इसका ट्रिक। ठीक है, अब मुझे जो पहले से ही पता है कि इसका जो आंसर कितना आने वाला है, 43/90 आने वाला है। अब बोलेंगे कि 99 आ रहा था, अब जो 90 आ गया, हाँ 90 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, आपने क्या करना होता है सिंपल, जैसे यहाँ पे 47 है, डेसिमल के बाद 47 है। अब डेसिमल के बाद वाला ट्रिक है, डेसिमल से पहले कुछ और होगा तो कुछ और ट्रिक से काम करेगा। 47 है, आप 47 लिखिए। ठीक है, अब जो वो कौन सा डिजिट जो वो रिपीट नहीं हो रहा है, 4 जो वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 को जब आप माइनस कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 47 पूरा नंबर लिखा, और जो वो 4 जो वो यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि 4 जो वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, नीचे आपने क्या करना है, नीचे जो वो आपको पता है डेसिमल के साथ जो वो, जैसे यहाँ पे जो वो एक डिजिट जो वो रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट का मतलब है एक 9। ठीक है, और यहाँ पे जो वो एक डिजिट जो वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है एक जीरो। ठीक है, तो आई होप आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। 47 में से 4 माइनस किया तो 43 आ जाएगा, 43/90 इज आवर आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करिए, या नहीं बिल्कुल भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.235, कुछ और नंबर लीजिए,
आपका जो आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए अब जो वो इन दोनों के ऊपर बार है लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है। मैंने क्या बोला कि 235, पहले तो पूरा नंबर लिख लीजिए, डेसिमल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पूरा नंबर लिख लिया। माइनस इसमें से क्या करना है, माइनस जो वो करना है जो जो वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 जो वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 जो वो यहाँ पे माइनस करिए। ठीक है, सॉरी ये क्या हो रहा है, 2 जो वो यहाँ पे आपने माइनस करना है। 2 माइनस किया, नीचे क्या करना है, नीचे जो वो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स 9, तो 9 9। और जो वो एक डिजिट जैसे यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक बार जो वो इसके आगे 0 चिपका दो। ठीक है, तो ये जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर नहीं आया अभी। 235 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 233 आ जाएगा। 233 अपॉन 999। अब आप देख सकते हैं कि अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़िए इसको परे। ठीक है, तो ये तो था टाइप 2 वाला। ठीक है, टाइप 1 में जो वो हमने बिल्कुल सिंपल देखा, जैसे 0.7 के ऊपर बार है तो 7/9 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 था। टाइप 2 में जो वो हमने कुछ इस तरह से देखा कि 0.47, मतलब डेसिमल के बाद वाले 2 या 3 डिजिट में से किसी के ऊपर बार है, किसी के ऊपर बार नहीं है। ये था टाइप 2। अब देखिए टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग जो वो देखने वाले हैं। इसमें जो वो किस टाइप का आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है 1.50। अब यहाँ पे जो वो पहले जो वो 0 पॉइंट था, लेकिन अब जो वो डेसिमल से पहले भी वंस प्लेस पर भी कुछ है। पहले जो वो 10th या 100th, ये होता है 10th प्लेस, ये होता है 100, फिर ऐसे ही 1000 चलेगा, TH लगेगा लास्ट में, 1000 नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, 1.50 जो वो यहाँ पे 50 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि 50 और यहाँ पे 50 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब आपने जो इसको इसका ट्रिक देखिए, ये जो डेसिमल से पहले 1 है, तो 1 जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये जो वो होल नंबर आएगा यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में, जो वो ये बनेगा मेरे पहले। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से आप जो फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वो चेंज कर सकते हैं। फिर जो वो यहाँ पे 50 है, तो 50 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 लगा लो, आपका आंसर निकल गया। क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे डेसिमल से पहले भी नंबर था, तो ये जो वो मिक्स फ्रैक्शन वाला ट्रिक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। फिर आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन से कैसे चेंज करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आता है इसको ऊपर वाले से प्लस करते हैं, नीचे तो 99 रहता ही है। ठीक है, तो 99 मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ और प्लस 50 हो जाएगा, और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 99 1 जा 99 एंड प्लस 50 किया तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 149। तो 149 अपॉन में आ जाएगा 99। तो ये जो वो आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको जो वो कुछ इस तरह से, ये तो था देखिए डेसिमल के बाद दोनों ही डिजिट के ऊपर बार था। ये आपको फोर्थ टाइप देखिए इसका, ये आपको ऐसे पूछा गया कि 4.12, अब 2 के ऊपर बार है। अब दोनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, तो सेम ट्रिक काम करेगा। 4 जो वो आपने यहाँ पे लिखा, और आगे जो वो क्या किया, 12 है, 12 किया। अब वो जैसे हमारा सेकंड ट्रिक था, वो वही जो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे एक जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करिए, 12 माइनस 1, और नीचे जो वो क्या लिखिए, नीचे 99 मत लिखिए, 9 मत लिखिए, 9 लिखिए एक बार। जैसे यहाँ पे जो वो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक टाइम 9। ठीक है, यहाँ पे 1 जो वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह एक रिपीट हो रहा है, एक 9। मतलब जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाइए। उसके साथ 0 को चिपकाना है, तो 0 कितने लगाने हैं, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, उतनी 0 लगाइए। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे 4 आ गया, और 12 में से 1 माइनस हुआ 11, और यहाँ पे आ गया 90। अब आपको बताएं मिक्स से जो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 11 अपॉन में आ जाएगा 90। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 90। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 4 जो होता है 36, 360 जो वो यहाँ पे बन रहा है 360, और 360 में 11 प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 360 में अगर 11 प्लस किए तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 371। तो 371 अपॉन में आ जाएगा 90। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। देखिए अगर एक बार समझ नहीं आता है तो जो वो बार-बार जो वो वीडियो को देखिए, ठीक है? 2 बार देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप साथ-साथ में जो वो इसको लिख भी सकते हैं। लिख-लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी जो वो आपको अच्छे से समझ आने वाला है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था 9th-10th वालों के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ्स पूछा जाता है, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, एनसीईआरटी जो वो इम्पोर्टेंट होती है 10th तक, जो वो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 10th तक का जो मैथ्स है, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को जो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही जो वो और भी कई सारी ट्रिक्स के लिए, कई सारी वीडियो के लिए जो वो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो बेल आइकन का काम ये है कि बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू
एंड हैव अ नाइस डे।